प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रतिध्वनि के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि ध्वनि वाले चैप्टर में हम लोगों ने ध्वनि के परावर्तन के विषय में पढ़ा था, तो इसी प्रकार आज हम लोग प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि क्या होती है और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए हमें क्या शर्त होनी चाहिए जिसके आधार पर ध्वनि जो है हमें सुनाई दे। तो इस प्रकार आज हम प्रतिध्वनि का प्रारंभ करेंगे। प्रतिध्वनि जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा हम लोगों के सामान्य अनुभव में भी आता है कि अगर किसी हाल में, बड़े हाल में हम बोलें तो उसमें हमारी ही आवाज़ वापस सुनाई देती है, या कहीं दूर कोई दीवार हो और वहाँ से हम उसके आसपास या कुछ दूर खड़े होकर के वहाँ से बोलें तो वही आवाज़ हमें टकरा करके वापस सुनाई देती है। तो इस प्रकार हमारे लिए यह आवश्यक है कि पहले हम समझें कि प्रतिध्वनि क्या होती है। किसी तल से ध्वनि का टकरा करके वापस श्रोता तक पहुंचना प्रतिध्वनि कहलाता है। मैं जैसे मान लीजिए कि मैं प्रेक्षक हूं और मैं ही बोलने वाला हूं और मैं ही सुनने वाला हूं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कोई आवाज़ बोलूं और आवाज़ किसी तल से टकरा करके वापस हमारे पास तक आए तो वापस आने वाली ध्वनि को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे कि ध्वनि का किसी तल से टकरा कर वापस आने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये तल है, दीवार है, तल है, पहाड़ी है, जो कोई भी है, तो इसमें इस प्रकार जो कोई स्रोत यहाँ पर बोलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बोलने वाला ध्वनि स्रोत है, ये ध्वनि स्रोत है और यहाँ से ध्वनि यहाँ तक पहुँचती है और इस तल से टकरा करके पुनः यहाँ तक आती है, तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि ये हो गई ध्वनि और ये हो गई प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि तो इस प्रकार, और इसे आप कोई तल कह सकते हैं या जैसे पहाड़ी या दीवार कह सकते हैं। दीवार तो यहाँ पर हमें वह न्यूनतम दूरी निकालनी है जिसके आधार पर हम समझते हैं कि हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। कुछ ऐसी विशेष स्थिति होती है दूरी की जिससे कम होने पर प्रतिध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। उत्पन्न तो होगी, प्रत्येक स्थिति में प्रतिध्वनि तो उत्पन्न होगी। हम बोलते हैं, ध्वनि टकरा करके हमारे पास आती है, पर वह प्रतिध्वनि तो तभी मानी जाएगी जब हम उसे सुनेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उसे सुन नहीं पाएंगे। तो प्रतिध्वनि, जैसा कि हमने बताया कि किसी तल से ध्वनि का टकरा करके वापस ध्वनि के रूप में सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। इको जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रतिध्वनि के रूप में वह तभी सुनाई देगी जब उसके लिए कुछ
न्यूनतम दूरी की आवश्यक शर्तें पूरी होंगी तब। तो उसके लिए हम उस सूत्र का निगमन कर ले रहे हैं जिसके लिए हमें ये प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो मान लीजिए कि यह स्रोत है ध्वनि का, यानी जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यहां से यह जहां से प्रतिध्वनि यानी ध्वनि टकरा करके हमारे पास तक आती है, यह मान लीजिए कि d दूरी पर, d मीटर दूरी पर। तो एक बार हमारे द्वारा बोली गई ध्वनि इस दीवार तक जाएगी और फिर यहां से टकरा करके हमारे पास तक आएगी। तो इसको सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि यहां से यहां तक जाने में और फिर यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड से कम का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान जो हैं किसी वस्तु को तभी सुनते हैं जब वह 1/10 सेकंड से कम अधिक इंटरवल पर सुनाई दे। अगर 0.1 सेकंड से अधिक कंपन हो रहा है तो हमारे कान उन ध्वनियों को अलग अलग नहीं सुन पाते हैं। तो वही स्थिति है। तो मान लीजिए, माना वायु में ध्वनि की चाल v मीटर प्रति सेकंड है, v मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि d मीटर ध्वनि ये गई यहाँ से यहाँ तक और फिर d मीटर आई, तो कुल ध्वनि द्वारा चली गई दूरी जो है 2d हो गई। ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 2d मीटर, यानी 2d मीटर दूरी तय। अब समय तो हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो 2d बटा v, अब इसको अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1/10 सेकंड से, 1/10 सेकंड से या तो बराबर हो या तो उससे अधिक हो, तभी जाकर के ये ध्वनि हम लोगों को प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देगी। तो यह 2d बटा v is greater than or equal to 0.1 सेकेंड। अब यहाँ 2d is greater than or equal to 0.1 into v, जहाँ v जो है वायु में ध्वनि की चाल, तो प्रायः हम जानते हैं टेबल में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो वह 332 मीटर प्रति सेकंड हम यहाँ पे स्थापित करके वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, यानी 2d is greater than or equal to 0.1 into 332, 332, या b is greater than or equal to 0.1 into 332
डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम अगर भाग करके देखें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16.6 मीटर। यह जो है लगभग 16.6 मीटर के आसपास होगी दूरी, तभी वह ध्वनि हमें प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देगी। अदरवाइज यह ध्वनि जो है हमें प्रतिध्वनि के रूप में नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ पे यह बात स्पष्ट हुई कि अगर वह तल जहाँ से ध्वनि को टकरा करके हमारे पास तक आना है, अगर वह 16.6 यानी लगभग 16.5 मीटर से ज़्यादा दूर है, तभी वो हमें सुनाई देगी प्रतिध्वनि, और अगर उससे कम है तब वह ध्वनि हमें प्रतिध्वनि के रूप में नहीं सुनाई देगी। तो यह है न्यूनतम दूरी जिसके आधार पर हमें कोई ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देती है। शेष हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।